कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन का असर अब झारखंड में दिखने लगा है। झारखंड के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही है उसमें पटरियों पर बैठे लोग दिख रहे हैं। दरअसल ये आंदोलन कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए है, लेकिन इस आंदोलन के पीछे एक जोर आजमाइश भी है। वो जोर आजमाइश सुदेश महतो और जयराम महतो के बीच की है। बिहार, बंगाल और झारखंड में कुर्मी समुदाय का सियासी वर्चस्व है। अकेले झारखंड में कुर्मी जाति की आबादी 15% के आसपास है। 1980 में कुर्मी समुदाय के लोगों ने खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की। समुदाय का तर्क था कि पिछड़ेपन के आधार पर उन्हें यह हक मिलना चाहिए। झारखंड और बंगाल के कई हिस्सों में इसको लेकर आंदोलन हुए। उस वक्त झारखंड में विनोद बिहारी महतो कुर्मी का नेतृत्व करते थे। धीरे धीरे कुर्मी समुदाय के मुद्दों को आसू ने उठाना शुरू किया। सुदेश महतो इसके कर्णधार बने। मुख्यमंत्री रहते अर्जुन मुंडा ने कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन केंद्र ने डिमांड को उस वक्त खारिज कर दी। 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुर्मी को आरक्षण देने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन से आसू ने एक तरह से अपने आप को किनारे कर रखा था। बाद में विश्लेषक ये कहते हैं कि कुर्मी आरक्षण की वजह से कोयलांचल और कोल्हान के इलाके में आसू और बीजेपी साफ हो गए। दोनों ही इलाके में बीजेपी और आसू के बड़े नेता चुनाव हार गए। वहीं इस मांग को हवा देने वाले जयराम महतो का उदय हुआ। जयराम महतो की पार्टी एक बड़ी शक्ति के तौर पर झारखंड में उभर कर सामने आई। अब आपको समझाते हैं कि ये आंदोलन आसू के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। एनडीए के साथ गठबंधन कर 10 सीटों पर लड़ने वाली आसू पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी खुद चुनाव हार गए। इसी तरह गोमिया सीट से आसू के विधायक रहे लंबोदर महतो तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। यहाँ से जयराम महतो की पार्टी की उम्मीदवार पूजा कुमारी रनर अप रही। ईटागढ़ सीट पर भी जयराम फैक्टर काम किया। सुदेश महतो के उम्मीदवार को सिर्फ 1 सीट मांडू में जीत मिली थी। रामगढ़ सीट पर कांग्रेस की ममता देवी ने जीत हासिल की। यहाँ आसू के उम्मीदवार सुनीता देवी चुनाव हार गई। अब आप इससे समझिए, जिस वोट बैंक के सहारे आसू झारखंड में राजनीति कर रही थी, वो वोट बैंक आसू से धीरे धीरे खिसक कर जयराम महतो की तरफ चला गया। अब इस आंदोलन के जरिए आसू एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, लेकिन अभी उसकी चुनौती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जयराम महतो अभी भी उसके सामने खड़े हैं। सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस तस्वीरों में दिख रहा है कि जिस इलाके में जयराम महतो मजबूत हैं, उस इलाके में जयराम महतो के समर्थक और उनके कार्यकर्ता इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और कुछ एक इलाकों में आसू पार्टी के समर्थक और उनके कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। आसू अभी एनडीए का हिस्सा है और कुर्मी को एसटी का दर्जा केंद्र से ही मिल सकता है। ऐसे में सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या आसू पार्टी इस मांग को लेकर बीजेपी से अलग होगी या एनडीए से बाहर आएगी। इतना साल से हम लोग को अभी जैसे कि एसटी लोग को जितना ही मिलता है, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का एसटी कोटा में हम लोग को शामिल किया जाए, और हम लोग किसी का नुकसान या किसी का ये के चलते नहीं आए हैं। किसी को जैसे कुछ दिक्कत है, जैसे हम लोग का कहीं कुछ भी होता है, अभी पढ़ाई लिखाई में भी कोई भी कहीं निकल जाए, लेकिन कहीं जाइएगा तो सबसे पहले देखिए, सबसे आरक्षण ज़्यादा किनका रहता है। हम लोग का कितना पढ़ लिख जाए, लेकिन हम लोग आगे नहीं जा पाता इस कारण से। बस इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को बस हम लोग को जो अधिकार है, जो पहले हम लोग भी तो यही थे, आखिर जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से ही ना हम लोग का मतलब जाति भाग अलग अलग में बांटा गया है सबको। पहले तो सब एक ही आदमी थे, सब कोई लड़ा देश के लिए। हम लोग का भी पूर्वज लोग लड़ा, उन लोग का भी लड़ा। बस यही हम लोग से मांग है सरकार से।